सोचो, एक ऐसा ग्लो जो मिरर से नहीं अंदर से निकलता हो। ना कोई क्रीम, ना कोई फिल्टर, बस ऐसी प्रेजेंस जो बिना बोले ही महसूस हो जाए। अक्सर लोग ग्लो को सिर्फ फेस तक लिमिट कर देते हैं, लेकिन असली ग्लो तब शुरू होता है जब आदमी अपनी पूरी एनर्जी को खोना बंद करता है। ब्रह्मचर्य का ग्लो कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है। जब आप रोज खुद से एक छोटा सा वादा निभाते हो, जब अर्ग्स आती हैं और आप भागते नहीं, जब बॉडी थकती है और आप गिव अप नहीं करते, जब बॉडी एक नया सिग्नल रिसीव करती है कि इस बंदे के पास एक सही डायरेक्शन है और बॉडी डायरेक्शन पर रिएक्ट करती है, आईज क्लियर होने लगती हैं, फेस पर हैवीनेस कम होती है, आवाज में वेट आता है और पोस्चर में वो स्टीडीनेस दिखती है जो बिना कॉन्फिडेंस बोले ही कॉन्फिडेंस दिखा देती है। इस वीडियो में हम कोई सुपरफिशियल टिप्स नहीं देंगे, ना ही ये लुक बेटर वाली वीडियो है। ये एक पूरी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है, जहां ग्लो सिर्फ फेस पर नहीं, आपकी सोच, चलने, बोलने और महसूस करने के तरीके तक पहुंच जाता है। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, आप समझने लगोगे कि ये ग्लो कैसे बनता है, क्यों बनता है और क्यों हर कोई इसे अचीव नहीं कर पाता। सबसे पहला झूठ जो लोग ग्लो के बारे में मानते हैं वो ये है, ग्लो तब आएगा जब बॉडी परफेक्ट हो जाएगी। सिक्स पैक, जो लाइन, स्किन केयर रूटीन, इनके बाद ही फेस ग्लो करेगा। लेकिन सच ये है, बॉडी बाद में रिएक्ट करती है, पहले माइंड डिसाइड करता है। जब आदमी अपनी एनर्जी को बिना सोचे वेस्ट करता रहता है तो बॉडी हमेशा सर्वाइवल मोड में ही रहती है। हॉर्मोन्स कंफ्यूज्ड, स्लीप शैलो होती है और माइंड हमेशा किसी न किसी स्टिमुलेशन का भूखा ही रहता है। ऐसी स्टेट में चाहे कितना भी जिम कर लो, फेस पर एक थकान सी चिपकी ही रहती है। ब्रह्मचर्य यहीं पर गेम चेंज करता है। जैसे ही आप एनर्जी को कंजर्व करना शुरू करते हो, बॉडी को एक क्लियर मैसेज मिलता है कि अब इस एनर्जी को संभाल के यूज करना है। इस मोमेंट के बाद बॉडी सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करती, ऑप्टिमाइज करना शुरू करती है। स्लीप डीप होने लगती है। सुबह उठते वक्त वो ब्रोकन फीलिंग नहीं होती, ब्लड फ्लो बैलेंस्ड होता है, इसीलिए आईज ब्राइट लगती हैं, स्किन क्लियरर दिखती है और सबसे सब्टल पर पावरफुल शिफ्ट, आपके फेस पर वो रेस्टेड सीरियसनेस आने लगती है जो बिना एफर्ट अट्रैक्टिव लगती है। इस स्टेज पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बस कोइंसिडेंस है, लेकिन जो समझने लगता है वो एक बात क्लियर देख लेता है कि ग्लो का रिलेशन कंट्रोल से है, कॉस्मेटिक से नहीं। इस पॉइंट पर आकर सिर्फ फेस नहीं बदलता, लोगों का आपके साथ बिहेव करना बदलने लगता है। बिना कुछ बोले भी रूम में आपकी प्रेजेंस फील होती है, क्योंकि जब एनर्जी वेस्ट नहीं होती तो बॉडी उसे पोस्चर, आइज और आवाज में चैनल कर देती है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक होती है, लोग सिर्फ वीर्य ना बहाने पर फोकस करते हैं, ना देखना, ना सोचना, ना रिएक्ट करना। इससे प्रेशर बनता है और प्रेशर फिर एक दिन बाढ़ की तरह टूटकर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ कुछ टिप्स आपको समझनी जरूरी हैं। पहली, एनर्जी को ब्लॉक नहीं, रीडायरेक्ट करो। सुबह उठते ही 20 से 30 स्क्वाट्स, दंड बैठक या ब्रिस्क वॉक करो। इससे सेक्सुअल एनर्जी लोअर बॉडी से ऊपर नहीं भटकती और दिन की शुरुआत ग्राउंडेड होती है। दूसरी, डोपामाइन फास्टिंग। सुबह उठते ही फोन नहीं, पहले 30 से 45 मिनट सिर्फ बॉडी, ब्रेथ, साइलेंस। इससे ब्रेन को यह सिग्नल मिलता है कि प्लेजर कमांड पे मिलेगा, अर्ग पर नहीं। तीसरी, आइज ट्रेनिंग। रोज 5 मिनट मिरर के सामने आंखों में आंखें डालकर खड़े रहो, ब्लिंक कम, पोस्चर सीधा। यह सिर्फ कॉन्फिडेंस एक्सरसाइज नहीं, यह नर्वस सिस्टम को स्टेबल करता है। इसी वजह से आपकी आईज शार्प और प्रेजेंट लगने लगती हैं। जैसे जैसे ये हैबिट सेटल होती हैं, आप नोटिस करोगे आप ज्यादा सुनते हो, कम रिएक्ट करते हो, बात कम होती है, पर जब होती है तो उसमें एक वजन होता है और यहीं से ग्लो सिर्फ दिखता नहीं, महसूस भी होने लगता है। अब नेक्स्ट स्टेज पर कुछ अजीब सा होता है। आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे होते, ना ज्यादा बोलना, ना दिखावा, ना एटीट्यूड, फिर भी लोग आपको थोड़ा सीरियसली लेने लगते हैं। मीटिंग्स में बात काटने वाले लोग रुक जाते हैं, दोस्त बिना बोले सुनने लगते हैं और जो पहले इग्नोर कर देते थे वो खुद सामने से इनिशिएट करने लगते हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह होता है जब बॉडी और माइंड एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि जब सीमन रिटेंशन या ब्रह्मचर्य फॉलो होता है ना, तो नर्वस सिस्टम लीक नहीं करता, एनर्जी स्टेबल होती है, मूवमेंट्स कंट्रोल्ड होती हैं और ये चीज लोग फील करते हैं, भले ही वो एक्सप्लेन ना कर पाए। लेकिन इसके लिए ये कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी है। पहली, स्पीच कंट्रोल प्रैक्टिस।
दिन के एक हिस्से में कॉन्शियसली स्लो बोलना सीखो, धीरे लेकिन पावर के साथ। हर सेंटेंस से पहले एक छोटा सा पॉज लो, इससे वर्ड्स कम होते हैं पर अथॉरिटी बढ़ जाती है। दूसरी, वॉकिंग अवेयरनेस। रोज 10 मिनट सिर्फ चलने पर ध्यान दो। शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चेस्ट ओपन, आईज स्ट्रेट, फोन पॉकेट में। ये एक्सरसाइज बॉडी को लीडर पोस्चर सिखाती है बिना फेक कॉन्फिडेंस के। मॉर्निंग वॉक सबसे बढ़िया रहती है क्योंकि तब एनवायरनमेंट भी आपके सपोर्ट में होता है, शांत और खुशहाल। तीसरी, इवनिंग एनर्जी लॉक। शाम के बाद सबसे ज्यादा अर्ग्स आती हैं। इस टाइम हैवी डिनर, स्क्रीन ओवरलोड और अकेले रहना सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। सॉल्यूशन सिंपल है, लाइट डिनर प्लस डिनर के बाद 100 कदम चलना और थोड़ी सी बुक रीडिंग। एनर्जी सेटल होती है तो माइंड लूज नहीं होता। इस फेज का सबसे बड़ा साइन ये होता है कि आपको वैलिडेशन की भूख कम लगने लगती है। लाइक्स, अटेंशन, अप्रूवल ये सब नाइस टू हैव रह जाते हैं, जरूरत या लालच नहीं। और जब आदमी को किसी चीज की भूख नहीं होती, वहीं से असली अट्रैक्शन और ग्लो शुरू होता है। अब अगले पॉइंट पर, ग्लो फेस वॉश से नहीं आता और ना ही कोई क्रीम या फिल्टर इसे क्रिएट करती है। ये ग्लो तब आता है जब बॉडी के अंदर वेस्ट बंद हो जाता है और रिकवरी शुरू होती है। ब्रह्मचर्य का सीधा असर स्किन और आईज पर दिखता है। स्लीप डीप होती है तो फेस रिलैक्स्ड लगता है। हॉर्मोन्स स्टेबल होते हैं तो ऑयल बैलेंस होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है तो चेहरा डल नहीं लगता, अलाइव लगता है। आप नोटिस करोगे सुबह उठते ही फेस हैवी नहीं होता, डार्क सर्कल्स धीरे धीरे लाइट होने लगते हैं। आईज में एक शांत शार्पनेस आती है जो स्क्रीन यूज कम होने और एनर्जी कंजर्व होने का एक रिजल्ट होती है। इस स्टेज पर जो लाइन ज्यादा डिफाइंड लगती है क्योंकि वाटर रिटेंशन कम होता है, पोस्चर सुधरता है और नेक शोल्डर एरिया रिलैक्स्ड रहता है। ये जिम का इफेक्ट नहीं होता, ये नर्वस सिस्टम के काम होने का इफेक्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका ग्लो लाउड नहीं होता, वो चिपकता नहीं, वो साइलेंटली अट्रैक्ट करता है। लोग डायरेक्टली नहीं बोलते पर आपको फील होता है कि नजर ज्यादा रुक रही है, क्योंकि जब आदमी अपनी एनर्जी को अपने अंदर संभाल लेता है तो उसका चेहरा किसी चीज को प्रूव नहीं करता, बस रिफ्लेक्ट करता है। और यहीं पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। ये वीडियो ग्लो के ट्रिक्स के बारे में थी ही नहीं, ये उस रूट कॉज के बारे में थी जहां से ग्लो ऑटोमेटिकली निकलता है। सीमन रिटेंशन या ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं होता, इसका मतलब होता है डायरेक्शन। जिस दिन आपकी एनर्जी इधर उधर लीक होना बंद करती है, उसी दिन से बॉडी, माइंड और चेहरा एक ही लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कुछ लोग बिना कुछ किए भी अट्रैक्टिव लगते हैं और कुछ सब कुछ करके भी टायर्ड लगते हैं। फर्क स्किन केयर का नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग का होता है। अगर आपने इस वीडियो में खुद को कहीं ना कहीं रिलेट किया है तो समझ लो ये ग्लो आपके लिए भी पॉसिबल है। बस कंडीशन एक ही है, आप अपनी एनर्जी के साथ कॉम्प्रोमाइज बंद कर दो, बाकी ग्लो वो आपको फॉलो करेगा।